आज का टॉप डिफेंस अपडेट। एचएएल सिर्फ 2 तेजस MK-1A जेट फिजिकल ईयर के एंड तक डिलीवर कर पाएगा, जबकि टारगेट 18 का था। ये डिले एचएएल नहीं बल्कि जीई के F404 इंजन की सप्लाई चेन इशू की वजह से है। जीई अभी सिर्फ 2 इंजन ही डिलीवर कर रहा है, जो सिर्फ 2 जेट बनाने के लिए काफी है। इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट रेडीनेस पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि तेजस MK-1A फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन को स्ट्रेंथ करने के लिए बनाए गए थे। पाकिस्तान के एनालिस्ट डॉक्टर मंसूर अहमद ने इंडिया के सी बेस्ड डिटेरेंस पर फोकस करते हुए कहा कि 2035 तक SSBN फ्लीट के लिए 300 न्यूक्लियर वॉरहेड चाहिए होंगे। अभी इंडिया के पास 2 अरिहंत क्लास SSBN है और 2 नए S4 क्लास भी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएंगे। साथ ही 3 S5 क्लास का भी प्लान है, जिससे टोटल 6 न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगे। ये फ्लीट इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी। इंडिया के प्लूटोनियम रिजर्व 839 वॉरहेड्स तक सपोर्ट कर सकता है, जो रीजनल सिक्योरिटी को भी इंपैक्ट करेगा। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में डीआरडीओ ने यूएस के सपोर्ट से एडवांस CNC मशीन अक्वायर की है, जो 6 सिग्मा प्रिसीजन अचीव करती है। साथ ही इंडियन इंजीनियर्स ने एक स्पेशल फाइबर मटेरियल डेवलप किया है, जो 1700 डिग्री सेल्सियस तक विथ स्टैंड कर सकता है। इससे ड्यूरेबिलिटी और इफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है और डायनेमिक इम्बैलेंस का इशू भी एडवांस सिमुलेशन से सॉल्व किया गया है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ ने कहा कि अगले 9 से 10 सालों में इंडिया एक फुल्ली ऑपरेशनल कावेरी इंजन अचीव कर लेगा। गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स के 114 MRFA एक्वासिशन प्लान्स को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रन सिर्फ 31 रह गई है। लेकिन MRFA 2 प्रॉब्लम फेस कर रही है। पहली, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाए या ओपन टेंडर देनी चाहिए। डेसॉल्ट ने रिलायंस डिफेंस से अलग अपनी MRO फैसिलिटी जेवर एयरपोर्ट के पास एस्टेब्लिश करने की परमिशन ले ली है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए अलग असेंबली लाइन का आइडिया रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि 2 अलग कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को जल्दी से सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जीई एविएशन पे F404 इंजन के डिले के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स स्पेशली द प्रिंट्स की रिपोर्ट में पेनल्टी की बात की गई थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि एचएएल जीई पर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, क्योंकि फ्यूचर में तेजस MK-2 के F414 इंजन और उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉपरेशन जरूरी है। लेकिन इस डिले से प्रोडक्शन टाइमलाइन इम्पैक्ट हो रहा है और इसलिए पीएम मोदी और डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी यूएस विजिट के दौरान इस इशू पर फोकस किया था। धनुष 155 mm 45 कैलिबर गन के डिले और टेक्निकल इशू ने इंडियन आर्मी की आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन को मुश्किल में डाल दिया है। 2019 में 114 गन्स का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन डिलीवरी अब भी 2026 तक डिले है। आर्मी का शुरुआत में प्लान था कि 400 गन खरीदे, लेकिन अब इस डिले के बाद टाउट गन सिस्टम का 155 mm 52 कैलिबर गन एक बेटर अल्टरनेटिव लग रहा है, जो ज्यादा रिलायबल और एडवांस ऑप्शन हो सकता है। स्वावलंबन 2024 में आर्टेमन एरोस्पेस ने इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट के लिए एक यूनिक लोइटरिंग मुनेशन अनवील किया है, जो सोनोबॉय ट्यूब से लॉन्च होता है। ये सिस्टम सर्विलियंस और प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ एंटी सरफेस और रिकोनेसेंस मिशन में कमाल कर सकता है। स्वार्म मोड में ये मल्टीपल मुनेशन को एक साथ डिप्लॉय करके इनेमी वेसल को ट्रैक और टारगेट कर सकता है। कामिकेज ड्रोन मोड में 100 किलोमीटर रेंज और 1.5 kg वॉरहेड से P-8I की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बूस्ट करता है। IAF ने जैगवार स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पर AIM-132 ASRAAM मिसाइल फायर करते हुए एक वीडियो रिलीज किया है। ये डैरेन 3 अपग्रेड का हिस्सा है, जो जैगवार की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और एवियोनिक्स को इनहेंस करेगा। ASRAAM की ओवरविंग माउंटिंग से जैगवार अपने ग्राउंड अटैक रोल के साथ एरियल थ्रेट से भी बच सकता है। इंडियन नेवी के WESEE ने स्वावलंबन 2024 एग्जीबिशन में LCLE X61B टारगेट ड्रोन अनवील किया है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स का अटेंशन ग्रैब कर रहा है। इसमें लैंडिंग गियर है, जो इसे कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग की फैसिलिटी देती है। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ट्रेनिंग में एडवांस थ्रेट्स को सिमुलेट कर सकता है। सेंसर टेस्टिंग में रडार और इंफ्रारेड सिस्टम को कैलिब्रेट कर सकता है और लो थ्रेट्स एरिया में ISR मिशन के लिए अडेप्टेड हो सकता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।